तो फाइनली हम लोग जिन चीज़ों का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें हो चुकी है, यानी रेट कट। हम रेट कट को लेकर भी बात करेंगे और उसके बाद डॉलर जो बढ़ रहे हैं रुपीज़ के मुकाबले में उसको लेकर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाली है इस वीडियो में वो होने वाली है लमसम को लेकर। आजकल जो है लमसम को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और बहुत सारे बातें हो रही है, क्या इस टाइम पर लमसम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात की जाए रेट कट को लेकर, तो रेट कट को लेकर दो तरीके से लोगों के होप थे, लोगों की उम्मीदें थी कि भाई ऐसा हो सकता है कि 0.25 का बीपीएस हो सकता है जिसके ज़रिए रेट कट हो सकते हैं, या नहीं तो फिर 0.50 बीपीएस के हिसाब से रेट कट हो सकते हैं। यहाँ पर रेट कट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 0.25 मतलब 25 बेसिस के हिसाब से रेट कट हो चुके हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि बहुत ही मेन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें थी कि अगर रेट कट हो जाती है तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को कुछ सहारा मिलेगा, कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी तक, आज आप देखें तो अभी तक जो मार्केट की सिचुएशन है 11:30 हो रहे हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 0.25 बीपीएस के हिसाब से जो रेट कट हुए हैं उसका कुछ पॉजिटिव साइन मार्केट के ऊपर देखने को मिला हो। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बट अभी दिन बाकी है, देखते हैं, टाइम अभी बहुत सारा बाकी है, तो देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग किस हिसाब किताब से होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये चीज़ देखने वाली होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि भाई आप देखें यूएस के इलेक्शन को लेकर, अगर आप देखें तो यूएस के इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा था और मार्केट की उम्मीदें कही जा रही थी कि भाई अगर ट्रंप जीत कर आ जाते हैं तो मार्केट को ये भी एक नया शाइन मिलेगा। लेकिन अगर यूएस की मार्केट वगैरह को देखो तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर दूसरी मार्केट को भी देखें तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक ठाक ही नज़र आ रही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया की मार्केट के अंदर कुछ ऐसे अच्छे सिग्नल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन तो देखने को मिला था, बट उसके बाद से ही फिर मार्केट के अंदर फिर वही वाली हाल होने लगी जो हालतें पहले से बनी हुई थी। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब रेट कट हो गया, यूएस का इलेक्शन वगैरह हो गया, एफओएमसी वगैरह की जो मीटिंग थी उसमें रेट कट होने वाली बात थी, वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी तक मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला है। अब इन तमाम तर बातों के पीछे जो सबसे बड़ा मेन रीज़न और कारण है वो ये है कि भाई एफआईआईज़ की सेलिंग, जब तक एफआईआईज़ की सेलिंग नहीं रुकती है तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ भी ऐसा अभी देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल हो सकता है कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल हो मार्केट के लिए और फिर वो मार्केट की ये हालतें चेंज करने लगे, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि भाई मार्केट के अंदर में गिरावटें बंद हो जाएगी। अभी जो सबकी नज़र में है सबसे ज़्यादा जो मेन और इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है। सब कोई एक्सपर्ट के आप वीडियो देखेंगे ना, बड़े बड़े लोग जो मार्केट के अंदर दिग्गज बनकर बैठे हुए हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि एफआईआईज़ की जो सेलिंग है वो लगातार हो रही है और रियलिटी भी है। 4,000 करोड़ करके सेलिंग हो रही है पिछले कई दिनों से, आप देख रहे हैं। थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे रहता है तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब रहता तो उसी हिसाब किताब से ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सेलिंग तो हो रही है ना, और यही तो एक ख़ास मुद्दा बना हुआ है। तो इंडियन मार्केट में अगर गिरावट की रीज़न की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है, और ये मुझे नहीं लगता है बल्कि हर किसी को लगता है और यही रियलिटी भी है। अब सर आते हैं लमसम को लेकर। देखिए अभी के मार्केट में लमसम करना एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या मार्केट ट्रैप हो सकता है। क्या रियल है? देखिए सबसे पहली बात, एक बात को आपको समझना पड़ेगा, आपकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो बनी होगी या फिर आप बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर हैं। अगर ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है जिसमें कई सारी कैटेगरीज के फंड्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो सबसे पहली बात लमसम करने के लिए आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप लमसम कर कहाँ पर रहे हैं। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम कर रहे हैं तो ठीक है, और बहुत कम गिरावट पर आपको लमसम करना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी वैल्यूबल है।
यहाँ पर अभी वैल्यूएशन है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप 1% से नीचे की गिरावट पर लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे तो बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं है। बाकी आगे आपकी मर्जी, समझ रहे हैं ना। 1% से ऊपर की अगर गिरावट होती है तो आप उसी हिसाब किताब से, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपया है लमसम करने का, तो आप देखिए गिरावट किस हिसाब से हो रही है। 10,000 रुपया ही निवेश करना है, 15,000 ही निवेश करना है, हो सके तो इससे भी कम डालना है लमसम के जरिए। रीज़न ये कि भाई लगातार तो गिरावट हो ही रही ना, मार्केट में बराबर तो आपको मौके मिल ही रहे हैं। अगर आप एक ही मर्तबा बहुत सारा पैसा निवेश कर देते हैं मार्केट के एक ही लेवल पे, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई ये मार्केट के ट्रैप में आप फंस रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप एक ही लेवल पे निवेश कर देते हैं बहुत सारा पैसा, जबकि आपको मालूम है कि मार्केट में ये हालतें हुई पड़ी हैं और मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर 0.50% गिरा है, हो सकता है कल 1% गिरा और हो सकता है परसों जो है ना 1.5% तक ही गिर जाए। जब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको पता है 1.5% नहीं भी गिरा, हर रोज़ अगर 1% करके गिर रहा है तो हम 5,000 करके निवेश करेंगे, लमसम करेंगे, तो इसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। प्लस एक चीज़ और भी, यहाँ पर जो आप लमसम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ही लंबे समय के लिए लमसम करना है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लमसम आप कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ही लगता है कि सही चीज़ नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको लमसम करना ही नहीं चाहिए। देखिए, अब जो बात आती है बहुत ही मेन बात है और इंडिया के लिए एक चिंता करने वाली बात है, समझ रहे हैं, हमारे देश के लिए एक चिंता करने की बात है। वो ये है कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो लगातार कंसिस्टेंटली कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देखेंगे तो आपको 84.29 आपको समझ में आएगा। मतलब $1 के मुकाबले में आपको 84.29 रुपीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम हमारे को ये होता है कि भाई हम कुछ भी ख़रीदते हैं, बहुत सारी चीज़ है आज के डेट में इंडिया के अंदर जो कि इम्पोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इम्पोर्ट हो रहा है, यानी किसी और देश से हमारे देश के अंदर वो प्रोडक्ट आ रहा है। समझ लीजिए कि ये माइक है, बोया का माइक है, फॉर एग्जाम्पल, इसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही आप समझिएगा। मानकर चलिए ये विदेशों से हमारे देश के अंदर आता है, तो अब हमारे को जो पेमेंट करना पड़ेगा, हमारे देश को जो पेमेंट करना पड़ेगा वो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो मतलब ये है कहने का कि उसे $1 के बदले में हमारे को कितने रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी? 84.29 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। 84.29 रुपीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इससे पहले कम था। तो सोचिए, जब कम रहेगा तो हमें कम पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़्यादा हुआ, 85 हो गया तो 85 $1 के बदले वहाँ पर अगर $100 का हिसाब किताब हो गया तो सोच लीजिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना पैसा बन जाता है। अगर ये 2 रुपीज़ कम हो जाता है, मतलब 85 की जगह 83 हो जाता है रुपीज़ के बदले में, तो यहाँ पर हमारे को फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी हमारे देशों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट हो रही है, दूसरे देशों से आ रहे हैं, वहाँ पर पेमेंट डॉलर के ज़रिए किए जाते हैं। अब इसमें नुकसान इंडियन रुपीज़ को लगते हैं, इंडियन को लगते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमें तो डॉलर में पेमेंट करना है ना। और अगर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती है इंडिया से विदेशों में, तो वहाँ पर भी तो नुकसान ही है ना, वहाँ पर भी तो नुकसान ही है कि वो लोग हमें पेमेंट करते हैं तो वो लोग डॉलर, अपने डॉलर के हिसाब से पेमेंट करते हैं रुपीज़ में कन्वर्ट करके। तो ऐसा करके पेमेंट करेंगे वो कि भाई $1 का पेमेंट वो 85 मतलब 84.29 के हिसाब से वो करेंगे। तो ये भी हमारे मतलब एक्सपोर्टेशन हो या इंपोर्टेशन हो, दोनों में हमारे को नुकसान ही होता है। तो डॉलर के मुकाबले में अगर रुपीज़ कमज़ोर हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, बट आने वाला टाइम देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कई बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता हो चुका होगा। बट अभी भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर कन्फ्यूज़न है या आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए सर, कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।